हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी कि इसमें क्या था, जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक एबिलिटी होता है किस चीज का, टू प्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसा क्या एक यंग वंस या फिर एक बेबी को प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो ये भी क्या होता है, दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फिजन के बारे में पढ़ा था और बडिंग के बारे में पढ़ा था। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एसेक्सुअल में, लेकिन वो क्या होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, सिर्फ बडिंग और फिजन होता है। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे एक एक है, उसमें क्या होता है, ऐसे बड निकलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और वो एक नया प्लांट, एक नया एनिमल बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और फिजन में क्या होता है, दो तरीके का फिजन होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता था, बाइनरी फिजन में होता था कि जो जैसे ये क्या है, ये क्या आ जाएगा, इसका ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, यानी दो बन जाएगा, एक से दो बन जाएगा। और मल्टीपल में क्या होता था, एक के अंदर में बहुत सारे बनेंगे, पहले बहुत सारे पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर क्या होगा, फिर वो ये जो होता है ये बाहर का टूट जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। तो ये सब क्या था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसके बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल हम लोग ए सेक्सुअल में क्या है, इसमें सिर्फ वन पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें उसमें क्या होगा, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यानी कि ये क्या है, ये है बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। क्या है ये है बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाई मतलब क्या होता है, दो। जैसे कि हम लोगों ने बाइनरी फिजन में क्या था, बाय मतलब क्या होता है, एक से दो बन रहा था। यहाँ पर क्या है, बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या यहाँ पर क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर क्या होगा, इस जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से होंगे, उसमें होगा फादर और क्या होगा, मदर। तो फादर के पास क्या होगा, यहाँ पर होगा मेल गैमेट्स, इनके इसके पास क्या होगा, मेल गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स होता है जो इसका क्या होता है, इसका जो सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स होता है रिप्रोडक्टिव सेल। यानी कि ऐसा सेल जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। और वो क्या होता है, गैमेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके का गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो जो मेल गैमेट यानी फादर होगा वो क्या होगा, मेल गैमेट्स। और जो मदर होगी वो क्या होगा, फीमेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स देगी। और इससे क्या होगा, जब ये दोनों गैमेट्स मिलेंगे उसके बाद क्या होगा, जब जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों क्या होगा, और हम लोग देखते थे क्या कि यहाँ पर क्या था, डिवाइड होता था यानी दो बनता था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये एक है और ये दो दूसरा है, ये क्या आ जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और क्या जाएगा, इसका बाद में क्या जाएगा, न्यूक्लियस से एक हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर सिर्फ एक सेल बन जाएगा और वहीं एक सेल से क्या होगा, वो क्या होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और फिर बहुत सारा बन जाएगा, जिसमें कि क्या होगा, मदर और फादर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसका मदर और फादर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उन दोनों के जो कुछ कुछ हैबिट होंगे वो सब क्या आ जाएगा उस चाइल्ड के अंदर, या फिर वो जो सेल है उसके अंदर हो जाएगा। और वही सेल क्या होगा, आगे चल के चाइल्ड बन जाएगा। और उस चाइल्ड के अंदर क्या होगा, मदर और फादर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग समझते हैं कि जो हैन होते हैं यानी कि मुर्गी होते हैं, वो अपने एग को कैसे रिलीज करते हैं और उसमें क्या क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो हैन का कैसे उसका जो एग होता है वो कैसे वो देता है, उसके उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, पैटर्न्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो एक सेल होता है उसका क्या होता है, सबसे पहले दोनों गैमेट्स मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब क्या होगा, जो दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों क्या होता है, जब फ्यूज होता है यानी फ्यूज होता है, तो यहाँ पर क्या जाता है, फर्टिलाइज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इससे बनता क्या है, इससे बनता है जाइगोट।
इससे क्या बनता है, जायगोट बनता है। इन सब के बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन इन वुमेन के हम टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इससे क्या होता है, जायगोट बनता है, यानी कि जो एक नया बनता है उसको क्या बोलते हैं, जो नया सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जायगोट बोलते हैं। तो ये बनता है, यानी कि इस प्रोसेस का होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और एक आता है डेवलपमेंट, उसका ये क्या होगा, इसका ये डिवाइड होगा, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे जो होता है वो डेवलप होगा। यानी कि ये कैसे होता है, पैटर्न 3 तरीके का पैटर्न होता है। पहला क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर ले, तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो यानी कि दोनों जो सेल मिलता है, मेल सेल और फीमेल सेल दोनों क्या होता है, जो दोनों गैमेट्स मिलते हैं जिससे कि फ्यूजन होता है और जायगोट बनता है, वो कहाँ पर होता है, ये होता है बॉडी के अंदर में। कहाँ पर होता है, ये होता है इनसाइड द बॉडी होता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो भी डेवलपमेंट कहाँ होता है, मदर के बॉडी के अंदर ही होता है चाइल्ड का, उसका क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंदर ही फर्टिलाइजेशन भी होता है और अंदर ही डेवलपमेंट भी होता है। दूसरा है इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी बॉडी के बाहर होगा और जो डेवलपमेंट होगा वो भी क्या होगा, बॉडी के बाहर ही होगा। अब आप लोग बोलिएगा ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, दोनों सेल बाहर में कैसे मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले ले फ्रॉग या फिर ले ले फिश। तो ये सब क्या करता है, वाटर के अंदर अपना जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको क्या करता है, ये वाटर के अंदर रिलीज कर देता है। और ये क्या होता है, वाटर के अंदर रिलीज हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में होता है। ह्यूमन के अंदर में क्या होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक होता है या 2 होता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होते हैं। यहाँ पर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा सेल जो होगा वो जायगोट बनेगा, इसीलिए क्या यहाँ पर क्या होता है, यानी कि सारा सेल फर्टिलाइजेशन करेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेल रहते हैं, जाके कोई ना कोई अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल वेस्ट हो जाते हैं। और क्या होगा, जो फीमेल का जो ये हो गया क्या, मेल का, और एक फीमेल भी क्या करता है, अपना सेल ऐसे बाहर वाटर में क्या करके रिलीज कर देगा। और जब दोनों यहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर फिर जायगोट बनता है। और जायगोट बनने का क्या होता है, जो वाटर में यानी कि बॉडी के बाहर ही यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट होगा। थर्ड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो अंदर होगा लेकिन डेवलपमेंट बाहर होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लें हम लोग तो हैन या फिर बर्ड, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होता है, मिल करके एक सेल बनता है। वो क्या होता है, बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर में होता है ये सब चीज। और उसके बाद क्या होता है, वो जो होता है वो अपने जो एग होता है, एग के अंदर क्या होता है, उसका सेल होता है। और जो एग बना होता है वो किसी से बना होता है, वो बना होता है कैल्साइट से। वो किसी से बना होता है, कैल्साइट से। कैल्साइट क्या, एक क्रिस्टलाइज फॉर्म है किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी ये क्या होता है, कैल्शियम का उसका सेल बना रहता है। उसके अंदर यहाँ पर कौन सा सेल है, SHE, यानी कि उसका बाहर का जो आउटर कवरिंग होता है वो। और अंदर में क्या होता है, उसका जो न्यू सेल बनता है दोनों फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, वो क्या करता है, उसके अंदर रहता है। फिर उसके अंदर वो डेवलप होता है और क्या होता है, फिर वो हैजिंग होता है। हैजिंग का था जो एग होता है वो टूट जाता है और वहाँ पर क्या अंदर से एक बेबी निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर जो दोनों सेल होता है वो मिलता है, उसके बाद वहाँ पर वो एग को बाहर कर देती है। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर वो जैसे ये एग है उसके ऊपर क्या करती है, वो बैठ करके उसको टेम्परेचर देती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो रहता है तो उसको तो नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है, लेकिन जब बाहर आता है तो क्लाइमेट के हिसाब से उसको टेम्परेचर मिलता है। इसलिए क्या होता है, उसके ऊपर वो बैठ करके उसको क्या करती है, उसको टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर देती है। और उससे क्या होता है, जब वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड आता है, क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, क्या होता है, वो होता है 21 डेज का। 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि 21 डेज लगते हैं इसको
क्रैक होने में यानी कि टूटने में, और उसको जो चाइल्ड होता है उसको बाहर आने में, यानी कि 21 डेज लगते हैं जो सेल होता है उस सेल से एक बॉडी बनने में, किस चीज में, एग के अंदर। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हैचिंग। उसके बाद क्या होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद टूट जाता है, यानी वो हैच होता है और उसके अंदर से एक बेबी हैन निकलता है या फिर बेबी बर्ड निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मदर के बॉडी के अंदर में हुआ, और जो डेवलपमेंट है वो क्या हुआ, एग के अंदर हुआ, जो कि यहाँ पर है बॉडी से बाहर है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब हम लोग समझते हैं हैन का, हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है सबसे पहले वहां पर। अब हम लोग समझ गए डिटेल में क्या कि हैन कैसे ले एक, यानी कि कैसे एग देती है। क्या होता है, सबसे पहले वो अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो एक कैल्साइट का लेयर होता है, आउटर कवरिंग, और उसके अंदर में क्या रहता है, उसका सेल रहता है जो कि डेवलप होता है, अपने आप को डिवाइड करता है, और वहां पर क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक बेबी चिक, बेबी चिक बन जाता है। और वो क्या होता है, फिर हैच होता है, क्या कितने दिनों में होता है, 21 डेज में। उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और उससे क्या होता है, फिर वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो टूटता है, और उसके अंदर से क्या होता है कि बेबी चिक निकलता है, जिसको वो जो टूटता है इससे जो आउटर कवरिंग होता है जो कि कैल्साइट का बना होता है, वो जो टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैचिंग। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग जो इसका पिछला पार्ट होगा, अगर आप लोग नहीं देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो जाकर के देख लीजिए। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आई होप क्या था समझ आ गया। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।